नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः वर्षावास के उपलक्ष्य में हम हर दिन शाम के समय में आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप से धम्म देशना लेके आते हैं। तो आज भी विशेष धम्म देशना लेके यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ को पाली गाथा द्वारा वर्णना करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे, यही कामना करते हैं। तो आइए आज का ये धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता। सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं। धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदन। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदन। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदन। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे ये जो पंचशील पालन करना आसान है क्या? पंचशील पालन करना मुश्किल है क्या? या आसान भी नहीं मुश्किल भी नहीं, क्या है? तो इसके विषय में हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये पंचशीला जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, घर गृहस्थ में रह के, परिवार समाज में रह के जो उपासक उपासिका बन के रहना चाहते हैं, प्रवचित होके संन्यास लेके भिक्षु भिक्षुणी नहीं बनना चाहते, उन लोगों के लिए ये पंचशील तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया। मतलब जो पंचशील को अच्छे से पालन करेंगे उन लोगों के जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। और ये पंचशील हर बौद्ध कार्यक्रम में प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले यही पंचशील प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए जो बौद्ध कार्यक्रम करते हैं, चाहे अपने घर में हो, चाहे विहार में हो, जहाँ भी बौद्ध कार्यक्रम में
सहभागी होते हैं उन सभी को पता है ये पंचशीला। और सबको ये पंचशील प्रार्थना करना भी पता है, पंचशील पालन करना चाहिए ये भी पता है। पंचशील पालन करेंगे तो जीवन में खूब सुख शांति आएगा ये भी पता है, और पालन नहीं किया तो जीवन में कितना दुख कष्ट होगा ये भी पता है। अगर ऐसी बात है तो क्या ये पंचशील पालन करना आसान है क्या, या मुश्किल है, क्या है? देखा जाए तो पंचशील के 5 शील देखने में बहुत ही आसान लगता है, उसे पालन करने में जरा सा भी मुश्किल नहीं दिखता। ये पंचशील पालन करने में भला क्या मुश्किल आ सकता है? पंचशील बोले तो क्या ही है, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये तो बहुत आसान है। हिंसा नहीं करना, कौन सा हिंसा करके हमें जीना है, कौन सा किसको दुख कष्ट देना है, मारना है, बहुत आसान है हिंसा नहीं करना। फिर उसके बाद चोरी नहीं करना, ये भी बहुत आसान है। कौन सा हमें यहाँ वहाँ चोरी करके जीना है, यहाँ वहाँ चोरी करके धन संपत्ति प्राप्त करना है, मेहनत से कमा के खाना ही तो है, कौन सा चोरी करके जीना है, ये भी आसान है। फिर व्यभिचार नहीं करना, अभी कौन सा हमें काम मिथ्याचार करके व्यभिचार करके जीना है, कौन सा पर स्त्री पर पुरुष गमन करके जीना है, बहुत ही आसान है। फिर झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना, और कौन सा हमें झूठ बोलना है, कौन सा हमें असत्य बोलना है, हमें थोड़ी ना असत्यवादी बनना है, थोड़ी ना झूठा बनना है। कौन सा ये मुश्किल है, असत्य नहीं बोलना, ये भी आसान है। फिर नशा पता सेवन नहीं करना, अमल नशालु पदार्थ सेवन नहीं करना। और कौन सा दारू नशा पता सेवन करके हमें जीना है? क्या दारू नशा पता सेवन नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे क्या? उसके बिना हमारे जीवन सुखा ही रहेगा क्या? क्या ये जीवन के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है क्या जिसके बिना जी ही नहीं सकता? ऐसा भी कुछ नहीं। ये भी पालन करना बहुत आसान है। देखो ना, हिंसा नहीं करना, हिंसा करके किसको जीना है? चोरी नहीं करना, चोरी करके ही किसको कमाना है? व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार करके ही किसको मौज मजा करके बैठना है? झूठ नहीं बोलना, झूठ बोल के किसको क्या ठगना है, किसको क्या छल प्रपंच करके बैठना है? नशा पता सेवन नहीं करना, किसको यहाँ नशा पता सेवन करके एकदम ये नशेड़ी होके समाज में इज्जत प्रतिष्ठा गंवा के किसको बैठना है? ये तो बहुत आसान है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। आसान है ना? बहुत आसान है। हिंसा नहीं करना ही तो है, चोरी नहीं करना ही तो है, व्यभिचार नहीं करना ही तो है, झूठ नहीं बोलना ही तो है, और नशा पता सेवन नहीं करना ही तो है। और ये 5 शील भी ऐसा नियम है जो जीवन जीने के लिए कहीं भी तकलीफ नहीं देता। मतलब ये शील पालन किया तो मैं कैसे जीऊँगा, कैसे कमाऊँगा, कैसे मैं खाऊँगा, मैं अपने परिवारों को खिलाऊँगा, या कैसे मैं जीवन में एंजॉय करूँगा। ये पंचशील पालन करने से कहीं कुछ भी हानि नुकसान नहीं पहुंचाता, कहीं किसी को भी कुछ भी तकलीफ नहीं देता। ये पंचशील, इस हिसाब से ये पंचशील पालन करना बहुत ही आसान है। इसके बावजूद भी बहुत सारे उपासक उपासिकाएं अपने अनुभव से बताते हैं पंचशील पालन करना आसान नहीं है। नहीं है आसान पंचशील पालन करना। तथागत बुद्ध स्वयं कहते हैं पंचशील पालन किया तो जीवन में सुख शांति आएगा, आना ही है। केवल पंचशील भी अच्छे से पालन किया तो
क्या हमारे जीवन में इस तरह का सुख शांति है क्या, आनंद है क्या, खुशी है क्या? अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम यह पंचशील पालन नहीं कर रहे। अगर जीवन में सुख शांति नहीं है तो कहीं ना कहीं से हम यह पंचशील पालन करने में चूक रहे हैं, उससे दूर हो रहे। हाँ, तो इसलिए जिस तरह ये पंचशील पालन करना बहुत आसान दिखता है, उतना आसान भी नहीं है पंचशील पालन करना। ये इसको अच्छे से पालन करना, पालन करके सफल होना आसान नहीं है, मुश्किल है। इसलिए हमें यह मुश्किल कार्य को आसान बनाना है। सबसे पहले तो पंचशील अच्छे से जानना है। पंचशील पालन करेंगे तो क्या फायदाएं होते हैं उसको अच्छे से जानो। जीवन में क्या सुख शांति आता है उसे जानो, पहचानो। अगर इसको बिगाड़ेंगे, शील को भंग करेंगे तो जीवन में किस तरह का दुख शांति आएगा वो भी देखो। समाज में शील पालन करने वाले कितने सुख से रह रहे और शील बिगाड़ने वाले कितने दुख शांति से रह रहे, उसको भी देखो। फिर शील को अच्छे से पालन करो, अंदर से महसूस करके एकदम श्रद्धावान वीर्यवान होके शील को अच्छे से पालन करो। तभी जीवन में शील पालन कर पाएंगे और शील में परिपूर्ण हो पाएंगे और जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा, निश्चित रूप से आएगा ही। आप लोगों को पहले की एक कहानी सुनाता हूँ। पहले किसी एक गांव के एक उपासक कहाँ से भंते जी का उपदेश सुना और उपदेश में पंचशील कितना महत्वपूर्ण है इसके विषय में भी सुना। तो उसको लगा कि ये पंचशील इतना महत्वपूर्ण है और इसे पालन करने से जीवन में खूब सुख शांति आता है, तो मैं अच्छे से क्यों ना पालन करूं? क्योंकि ये पंचशील पालन करना इतना मुश्किल भी नहीं है। मतलब एक भी शील पालन करने से जीवन में कहीं से भी जीने के लिए कष्ट नहीं पहुंचता। पांचों के पांचों शील पालन करके भी और सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक जी सकते हैं। तो फिर क्यों ना मैं इसको अच्छे से पालन करूं? हाँ, वो उपासक को ऐसा लगा और वहाँ दृढ़ अधिष्ठान किया कि आज से, इसी समय से मैं ये शील को कभी नहीं बिगाड़ूंगा, हमेशा अच्छे से पालन करूंगा। किसी भी अवस्था में, किसी भी माहौल में मैं इस शील को नहीं बिगाड़ूंगा, ऐसा अधिष्ठान करके वो शील पालन करने लगे। अभी शील रूपी सुगंध फैलने में कितना ही समय लगता है। सारे जगह पे अभी फैलने लगा कि अमुक अमुक व्यक्ति बहुत अच्छे से शील पालन करते हैं, बहुत अच्छे से शील पालन करते हैं। यहाँ वहाँ हर जगह फैलने लगा। लोगों को अच्छा लगता है, लोगों का प्रिय बनता है। फिर इसके बावजूद भी दुनिया में अच्छे चाहने वाले भी रहते हैं, बुरे चाहने वाले भी रहते हैं। और जो अच्छे चाहने वाले हैं उन लोगों के लिए तो वो उपासक कितना महान, कितना अच्छा, कितना शीलवान। पर जो बुरे चाहने वाले हैं उन लोगों को थोड़ा बिजने लगा है। थोड़ा सा कैसे लगा कि इसका ज़्यादा ही प्रशंसा चल रहा है, अभी इसको पैर खींच के गिराना पड़ेगा। बस उन लोगों ने बात तय कर दिया। फिर वो उपासक को शील से भ्रष्ट करने के लिए अनेक तरह से प्रयास किया। न जाने कितने बार कितने लोभ लालच दिया, क्या क्या बातों से उसको फंसाने की प्रयास किया, पर कभी सफल नहीं हुआ। वो उपासक दृढ़ होके मुझे ये शील पालन करना ही है, किसी भी हालत में ये शील नहीं बिगाड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़े नुकसान ही क्यों ना हो, बड़े से बड़े फायदे से ही दूर क्यों ना होना पड़े, पर शील को अच्छे से पालन करना। बस वो पालन करते गए। उसको बिगाड़ने वाला सफल ही नहीं हो रहा था, उसको शील से पतन करा ही नहीं पा रहा था।
उसको पैर खींच के लड़ाई नहीं पा रहा था, फिर भी उन लोगों ने भी हार नहीं माने, कैसे इसका सील भंग करूं। तो ऐसे सोचते सोचते उन सभी लोगों ने कैसे भी उसका सील भंग करना ही है। तो क्या करेंगे, सब लोग मिलके बहुत बड़ा एक नाटक का आयोजन किया, थिएटर जैसा एक नाटक का आयोजन किया, और वहां नाटक दिखाने की बहुत बढ़िया इंतजाम किया, और उसका प्रचार हर जगह पे हर कोने में किया। सब तरह इस तरह से प्रचार प्रसार होने लगा कि अरे वो नाटक कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है, वो नाटक नहीं देखेंगे तो जीवन में क्या मजा, इतना अच्छा है। तो जो भी देखने जाते सब ऐसे ही प्रशंसा करता था, और विशेष तो वो उपासक को सील से भंग कराना था, इसलिए हर कोई बिगाड़ने के लिए वो उपासक के सामने सामने जाके चर्चा करते थे, अरे वो नाटक, अरे बाप रे कितना मजा आया, कितना बढ़िया, वो नाटक नहीं देखेंगे तो जीवन में कोई भी मजा नहीं, इतना अच्छा इतना अच्छा, ऐसे प्रचार करते थे। अभी एक जन किया, दो जन किया, हर जगह उसी का तारीफ सुन सुन के वो उपासक को भी लगा, क्या ये नाटक इतना सही में बढ़िया है, क्या इतना अच्छा है, क्या ये देखे बिना जीवन का मज़ा नहीं है क्या। उसको भी लगा अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं भी जाऊं, क्यों ना मैं नाटक देखूं, क्योंकि नाटक देखने के लिए कोई भी सील नहीं बिगड़ता, न हिंसा होता, न चोरी होता, न व्यभिचार होता, न असत्य होता, न नशा पदार्थ सेवन होता, कुछ भी नहीं होता। तो एक दिन वो उपासक ने ठान लिया, चलो वो नाटक देख के आते हैं। तो गया वो नाटक देखने के लिए। तो नाटक देखने के लिए गया और टिकट लेने को गया, तो वहाँ टिकट लेने के लिए पैसे ही नहीं चाहिए, पैसे की जरूरत ही नहीं है, तो टिकट कैसे मिलेगा। तो वहाँ नाटक देखने के लिए जाने का 5 दरवाज़ा था, 5 अलग अलग दरवाज़ा बना के रखा था। तो वो दरवाज़ा देख के चलो एक बार देखते करके गया, पहले दरवाजे में गया। पहले दरवाजे में अनेक तरह से वहाँ कीट पतंग ऐसे छोटे छोटे प्राणियाँ था, कोई भी एक प्राणी मारो वो अंदर जा पाएंगे। तो मारना है, मारना तो सीधे सीधे पाप ही हो गया, सील भंगी हो गया। अरे ऐसे भी नाटक देखेंगे क्या, नहीं देखूंगा करके वो वहाँ से बाहर आ गया। फिर बाहर आते भी चारों ओर वही नाटक, अरे वाह वाह वो नाटक इतना अच्छा इतना अच्छा इतना अच्छा, वही प्रशंसा चल रहा है। तो फिर लगा अरे मैं तो एक ही दरवाजे गया, और 4 दरवाज़ा है ना, चलो दूसरा भी देखेंगे करके दूसरे में गया। तो वहाँ भी पैसे की जरूरत नहीं टिकट के लिए, अंदर जाने के लिए बस वहाँ अनेक सामान है, एक चीज चोरी करना है, जाना है। अरे ये चोरी करना तो पाप हो गया, ये भी नहीं जमता। वो बाहर आया, जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं। फिर तीसरे दरवाजे में भी गया, तीसरे दरवाजे में भी जाने के लिए टिकट वह पैसा नहीं लगता, वहाँ अनेक सुंदरी है, किसी से भी बेविचार करो वो अंदर जाने को मिलेगा। अरे बेविचार करना ये भी तो पाप ही हो गया। वो फिर बाहर आया, जाऊं न जाऊं, फिर सारे लोग उसी का प्रशंसा कर रहे थे, उसके कानों में वही गुंजायमान हो रहा था, वो नाटक कितना अच्छा है। वो नाटक नहीं देखा तो क्या जिया। फिर उसने और 2 दरवाज़ा बाकी है, चलो देखते करके चौथा दरवाज़ा गया, और चौथे दरवाजे में भी वहाँ बहुत सारे लोग हैं, बस किसी को कुछ भी झूठ बोलो वो अंदर जाने को मिलेगा। अरे झूठ बोलना भी तो अकुशल हो गया, पाप हो गया, सील भंग हो जाएगा। फिर वहाँ से भी निकला, अभी एक दरवाज़ा है वो भी देखता हूँ करके गया। तो वहाँ भी अंदर नाटक देखने के लिए जाना है, तो वहाँ अनेक तरह के दारू नशा, बहुत वेराइटी बहुत ब्रांड का वहाँ रखा है, कोई भी दारू पीना है उसको अंदर जाने को मिलेगा।
अभी हिंसा नहीं कर सकता, हिंसा किया तो पाप हो गया। चोरी नहीं कर सकता, चोरी किया तो शील भंग हो गया। व्यभिचार नहीं कर सकता, व्यभिचार किया तो पाप हो गया। झूठ बोला तो भी अकुशल हो गया, पाप हो गया। अब ये दारू नशा है, अब क्या करूं? पैसे से तो जा नहीं सकता, वही 5 दरवाजे हैं जाने के लिए, उसको नहीं जाएंगे करके वापस आया, फिर भी वही इतना प्रचार, हर कोई उसके कानों में यही बोल रहा है कि नाटक कितना बढ़िया, कितना अच्छा, उसको देखे बिना तो क्या जीवन जीना। फिर ये सुन के फिर चलो, अभी हिंसा तो नहीं कर सकते, चोरी तो नहीं कर सकते, व्यभिचार तो नहीं कर सकते, झूठ भी नहीं बोल सकते, सीधा सीधा शील भंग हो जाएगा, पाप लगेगा। पर ये थोड़ा सा दारू पीने से क्या ही बिगड़ेगा? थोड़ा सा दारू पी के जाते करके वो गया और कहा चलो मुझे थोड़ा सा दारू दे दो, जिससे वो अंदर जा पाए। अभी सबका टारगेट वही है, सबका उद्देश्य वही है, उसका शील भंग करना। उसको ऐसे शराब दिया कि वो पीते ही उसको लगा अरे ये क्या है, ये तो अमृत है, इतना अच्छा शराब, और मैं शील पालन करने के नाम से ये अमृत से दूर हो रहा था। उसने बोला और थोड़ा दो, और पिया, और थोड़ा दो। पीते पीते इतना नशा हो गया। नशा ज्यादा होने से होश खो बैठा, वो प्रमादी हो गया, उसका शुद्धि बुद्धि ठिकाने पे नहीं रहा। अब वो क्या बोलना है, क्या करना है, ये भी ध्यान में नहीं रहा। फिर तो क्या, नशे में उसने पहले दरवाजे में जाके हिंसा भी किया, दूसरे दरवाजे में जाके चोरी भी किया, तीसरे दरवाजे में जाके व्यभिचार भी किया, चौथे दरवाजे में जाके झूठ भी बोला, सब के सब शील भंग कर दिया, सब के सब शील बिगाड़ दिया। बस उसको जो हराना चाहते थे वो लोग जीत गए, और जो शील पालन करने वाला वो हार गए। देखो, थोड़ा सा दारू पी के क्या होगा करके पिया था, सारे के सारे शील भंग करके बैठा। इसलिए जीवन में शील पालन करने को जाए तो अनेक तरह से मार आता है, अनेक तरह से विघ्न बाधा आता है, अनेक लोग मिलेंगे, अरे ये शील पालन क्यों कर रहे, शील पालन करने से क्या मिलेगा है, ऐसा भी वैसा भी, ऐसा कहने वाले, कान भरने वाले भी बहुत मिलेंगे। मगर आप शील के विषय में अच्छे से जानो, महसूस करो और डटे रहो, चाहे कुछ भी हो मुझे शील पालन करना है। अगर हम डटे रहे, अच्छे से जान के अच्छे से पालन करते रहे तो हम जीत गए, बाकी लोग हार गए। अगर हम भी शील से पतन हो गए तो हम हार गए, और हमें हराना जो चाहते वो जीत गए। अभी हारना है या जीतना है हमारे हाथों में। इसलिए ये देखा जाए तो शील पालन करना बहुत आसान जैसा लगता है, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में पालन करने को जाए तो इतना आसान भी नहीं है। मगर अच्छे से पालन करने को ठान ले तो मुश्किल भी नहीं है। और ये पालन करने से जीवन जीने में कहीं भी बाधा नहीं पहुंचता, बल्कि और अच्छा होता है, और अच्छे से जी सकते हैं, और सुख शांति पूर्वक जी सकते हैं। इसलिए ये शील को हमें अच्छे से जान के समझ के पालन करना चाहिए। इसी में हमारा हित कल्याण है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं शीलं रखन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करो, विशेष मौके पे ही नहीं, विशेष अवसर पे ही नहीं, हर दिन हर समय पालन करो। जीवन में सुख शांति निश्चित रूप से आएगा ही। तो हम यही कामना करेंगे, हम भी जीवन में खूब अच्छे से शील को पालन कर सके, और शील के साथ साथ अन्य अनेक गुण धर्म को धारण करते हुए, खूब पुण्य धर्म करते हुए, सभी दुखों से मुक्त
निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ये दुर्लभ या मूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे और जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये जीवन सुख शांतमय बना सके। सभी लोग शांतपूर्वक आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सभीतियो विवाचन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुय्यं क्षिप्तमेव समीचतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये धम्म देशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।